जीवन का संघर्ष। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव संकटपुर में एक बेहद गरीब लड़का रहता था, राजू। उसका घर मिट्टी का था, छप्पर से ढका हुआ, जिसमें बरसात के मौसम में पानी टपकता रहता था। उसके पिता हरिराम खेतों में मजदूरी करते थे और माँ गीता दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके 2 वक्त की रोटी जुटाती थीं। राजू को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन घर की हालत इतनी खराब थी कि किताबें भी बड़ी मुश्किल से मिलतीं। स्कूल की वर्दी फटी हुई थी, चप्पलें घिस गई थीं, परंतु उसके चेहरे पर कभी हार नहीं दिखती थी। उसकी आंखों में कुछ कर गुजरने का सपना था। एक दिन स्कूल से लौटते हुए राजू ने माँ से पूछा, माँ, क्या मैं भी बड़ा होकर अफसर बन सकता हूँ? माँ ने आंसू रोकते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, तू मेहनत करता रह, भगवान एक दिन जरूर तेरी सुनेंगे। घर में कई बार ऐसा होता कि खाने को सिर्फ एक रोटी होती। माँ वो रोटी 3 हिस्सों में बांटती, एक पिता के लिए, एक राजू के लिए और एक खुद के लिए। कई बार माँ झूठ बोलती, मुझे भूख नहीं है, और वो हिस्सा भी राजू को दे देती। एक शाम पिता थके हारे आए और माँ ने सूखी रोटी और थोड़ी सी नमक की सब्जी परोसी। पिता ने चुपचाप खा लिया, लेकिन राजू समझ गया कि माँ ने आज भी कुछ नहीं खाया। उस दिन राजू की आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन ठान लिया, मैं बड़ा होकर कुछ ऐसा करूंगा कि माँ को कभी भूख से सोना न पड़े। राजू पढ़ाई में बहुत अच्छा था। हर साल वह कक्षा में अव्वल आता। गांव के मास्टर जी भी उसे बहुत पसंद करते थे। एक बार स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई, मेहनत और ईमानदारी पर निबंध लेखन। राजू ने अपने जीवन के अनुभवों को शब्दों में उतारा और उसका निबंध पूरे जिले में प्रथम आया। इनाम में उसे एक स्कॉलरशिप मिली, जिससे शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। लेकिन शहर जाना मतलब नए संघर्ष। वहां रहने की जगह नहीं थी, खाने का इंतजाम नहीं था। उसने एक छोटी चाय की दुकान पर काम करना शुरू किया। सुबह 5 बजे उठकर दुकान खोलता, स्कूल जाता और रात को पढ़ाई करता। राजू का जीवन अब और भी कठिन हो गया था। कई बार भूखा रहना पड़ता, कई बार सर्द रातों में बिना कंबल के फुटपाथ पर सोना पड़ता। परंतु उसने हार नहीं मानी। वह अपने साथ एक पुराना रजिस्टर और एक पेन लेकर घूमता, जहां भी खाली समय मिलता वो पढ़ता और नोट्स बनाता। एक बार ठंड के मौसम में जब उसके पास पहनने को गर्म कपड़े नहीं थे, वह बुरी तरह बीमार पड़ गया। कई दिन तक स्कूल नहीं गया, लेकिन फिर भी जैसे ही थोड़ा ठीक हुआ, वापस दुकान पर काम शुरू कर दिया और स्कूल जाना नहीं छोड़ा। 12वीं की परीक्षा में राजू ने जिले में टॉप किया। पूरा गांव गर्व से भर गया। मीडिया भी गांव आए, अखबारों में उसकी तस्वीरें छपी, गरीब मजदूर का बेटा बना जिले का टॉपर। लेकिन राजू खुश नहीं था। उसका अगला लक्ष्य था IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। पर वहां के लिए कोचिंग चाहिए थी, और कोचिंग के लिए पैसे। वो शहर के एक बर्तन धोने वाले होटल में काम करने लगा। वहीं से उसने पुराने कोचिंग नोट्स इकट्ठे किए, इंटरनेट कैफ़े में जाकर वीडियोस देखे और खुद से पढ़ाई की। जब IIT का रिजल्ट आया, राजू को विश्वास नहीं हुआ। वह ऑल इंडिया रैंक 93 पर था। गांव में ढोल बजने लगे। माँ के आंखों से खुशी के आंसू रुक नहीं रहे थे। पिता ने राजू को गले लगा लिया। वो दिन जैसे सबके लिए सपने जैसा था। IIT बॉम्बे में उसका एडमिशन हुआ। उसे स्कॉलरशिप मिली, हॉस्टल मिला और अब राजू को पहली बार ऐसा लगा कि जिंदगी उसकी मेहनत का फल दे रही है। IIT में सब अमीर घरों के बच्चे थे, स्मार्टफोन, लैपटॉप, महंगे कपड़े। राजू के पास आज भी वही 2 जोड़ी कपड़े और पुराना फ़ोन था। पर उसने कभी हीन भावना नहीं आने दी। वो सबसे ज़्यादा मेहनत करता, लाइब्रेरी में घंटों बिताता। समय के साथ वो सबका पसंदीदा बन गया। फिर तीसरे वर्ष में उसने और उसके दोस्तों ने मिलकर एक एजुकेशन स्टार्टअप शुरू किया, संघर्ष क्लासेस, जिसमें वो गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाते थे और ऑनलाइन कोर्स बनाते थे। धीरे धीरे उस स्टार्टअप को निवेश मिलने लगा और वह बड़ा बनने लगा। IIT से पास होने के बाद राजू ने उसी स्टार्टअप को बढ़ाया और कुछ सालों में वह करोड़ों की कंपनी बन गई। उसका सपना था कि कोई बच्चा गरीबी के कारण पढ़ाई से वंचित न हो। उसने गांव में एक बड़ा स्कूल बनवाया, माँ गीता पब्लिक स्कूल। अब गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती थी। राजू ने एक इंटरव्यू में कहा, आज जो कुछ भी हूँ, वो मेरी माँ की भूख की कीमत है, मेरे पिता के पसीने की कीमत है, और मेरी मेहनत की कमाई है। राजू ने करोड़ों कमाए, लेकिन उसने कभी विलासिता की जिंदगी नहीं चुनी। वो आज भी साधारण कपड़े पहनता, गांव आता, बच्चों के साथ बैठकर पढ़ाता। वह हर साल अपने स्कूल के बच्चों को स्कॉलरशिप देता,
उसकी माँ अब पूजा करती है, गाय को चारा डालती है और पूरे गांव में सभी उसे आदर से राजू बेटा की माँ कहते हैं। पिता अब बूढ़े हो गए हैं लेकिन चेहरे पर गर्व साफ झलकता है। राजू का मानना है सफलता वही जो दूसरों के जीवन में रोशनी लाए। जीवन का संघर्ष सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हजारों गरीब बच्चों की सच्चाई है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर मेहनत, ईमानदारी और लगन हो तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है।